जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेक्स्ट वीक में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कर रहे हैं, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 76, इसमें दिया है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो ये है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, किसी अन्य संख्या से न कटेगी, और ये सम अभाज्य संख्या भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो 24, 60 और 84 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्या यानी कि इनका मासा। तो हम मासा निकालते हैं इनका। तो सबसे पहले 24, 60, 84 मासा निकालने की विधि यही है। काटेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 से सभी कट जाएंगी। तो ये हो गया 12 बार, ये है 30 बार, ये हो गया 42 बार। ठीक है, उसके बाद फिर से चला जाएगा 30, 2 का भाग, 2 छक्के 12, ये 15 बार, 2 4, 2 एकम 2। इसके बाद 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से चला जाएगा। तीनों में 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है क्योंकि ये अलग अलग हो गई, क्योंकि इसमें दो ऐसा कोई मतलब सब में कॉमन नहीं है जो भाग चला जाए। इसका मतलब मासा क्या आ गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक इनक आ गया गुणनखंड जो कि मासा। ठीक है, ये आ गया 12 मासा। 12 ऐसी संख्या है जो 24 में भी, 60 में भी, 84 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास कोई छड़ है जो कि कितनी है? 42.5 मीटर। अब इसमें से हमें कुछ 85 सेंटीमीटर जैसे 85 सेमी के टुकड़े टुकड़े काटने। तो बोला है कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 42 मीटर, जे मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा और 85 सेंटीमीटर का लगा देंगे भाग। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब काटना है तो काट देंगे। ये काटा, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5। ठीक है, 5 7 35, इसको काट दिया, 5 दूनी 10। अब काटा 17 से, 17 दूनी 34, 2 बार, कितना बचा? ये बचा अपना 8, 17 अपन 85, 25 दूनी 50। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50 टुकड़े कटेंगे। जब इसमें से टुकड़े काटे जाएंगे 85 सेंटीमीटर के, तो कितने? 50 टुकड़े कट जाएंगे, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 79, ये दे रखा है 4 + 4 × 18 - 6 - के 8 बट्टे 123 × 6 माइनस का 146 × 5 को क्या करना? अपन को सरल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको करने के लिए अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कौन सा, इनको करने के लिए बॉडी मास का नियम लगाते हैं। सबसे पहले भाग, तो भाग तो कहीं दिया नहीं है, भाग नहीं है, तो बस नेक्स्ट क्या करेंगे? भाग के बाद आता है गुणा बॉडी मार्क्स में, तो हम करेंगे गुणा। तो ये हो जाएगा सबसे पहले इसका गुणा। तो 18 का 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौको 72। ठीक है, जो माइनस माइनस का है, चाहो तो आप एक साथ जोड़ दो, नहीं तो पहली बार में ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे गुणा। 123 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 738। ठीक है, माइनस का इसका गुणा करेंगे तो 146 का 5 से गुणा करेंगे तो 730। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब दूसरी लाइन में आप जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 72 4 कितना हो गया? 76, माइनस का जोड़ दिया, ये कितना हो गया? 14। ठीक है, यहाँ में से इसको घटाएंगे 738 में से, 738 में 730 घटाएंगे, कितना बचा? ये बचा 8। 76 में से 14 गया कितना? ये हो गया 2, ये हो गया 6, 62। ठीक है, और ये हो गया 8। अब 8 का लगाना है भाग 62 में, तो ये जाएगा 8 7 56, कितना हुआ? ठीक है, और उसके बाद भागने जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 8 7 56 लगभग 7.7, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में 7.75, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80। यदि किसी समानुपाती के पहले, दूसरे और चौथे पद का दे रखा है 51, 81 और 108 है, तो तीसरा पद क्या होगा। जब भी समानुपाती आता है, जैसे कि पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इस प्रकार होते हैं, ये समानुपातों का चिन्ह। तो क्या होता है, इन दूसरा और चौथे का मल्टीपल पहला और चौथे का मल्टीपल होता है। तो हमारे लिए क्या क्या दे रखा है, तो हमारे लिए दे दिया सबसे पहले पहला, तो पहला कितना है 51, ठीक है। उसके बाद दूसरा 81 और तीसरा हमें पद निकालना है, और चौथा दे दिया कितना 108। अब हमें वही प्रक्रिया करना है जो हमने बताया है। तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, तो इनको लिख लिया हमने ऊपर, ठीक है। तीसरा निकालना है, तो तीसरा हमारा आ जाएगा और इस दूसरे का लगा देंगे भाग, ठीक है। तो कर लेते हैं। 9 से काटा, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 30 आते 21, 3 चौको 12, 17 का कर दिया 4 में गुणा, 17 चौको 68। इस प्रकार 68 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो कि तीसरा पद क्या होगा 68 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। एक फल बेचने वाले को कितने प्रतिशत लाभ हुआ यदि उसने 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे और 3 रुपये में 4 नींबू बेचे। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना होता है, रुपया और वस्तु। तो 1 रुपये में कितने 2 नींबू, दूसरी बार में 3 रुपये में 4 नींबू। तो वही मेथड कल भी क्वेश्चन आया था इस प्रकार का, क्रॉस मल्टीपल, 3 दूनी 6 माइनस के 4 एकम 4 बट्टे 4, कितना बचा 2/4 इंटू 100, 2 दूनी 4, एक हटा तो 50 बार। इस प्रकार 50%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देकर उसे 3060 में बेचे दिया जाए, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो हमें पता नहीं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं x, ठीक है। सबसे पहले छूट दी 15% की, तो कितने में बेचा, जब 15 की छूट दे दी थी, हर चीज़ होती 100%, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना 85%, यानी 85/100। दूसरी देगी 10% छूट, 10% छूट यानी 90/100, इतना हो गया। अब उसको काट देंगे, बराबर में कितना दिया है, ये दे दीजिए 3060। अब हमें इसको हल करना है, तो करेंगे 1 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौको 36, 34 पर कट गया, 1 0 और आ गया, ठीक है। 17 से काटा, 17 दूनी 34, यहाँ 20 बार कटा, 17 85, ठीक है। 5 से काटा, 5 दूनी 10। अब हमें इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये 200, ये 20, तो 2 दूनी 4, 3 0 आ जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 1500 का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रण क्या होगा। तो 1500 रुपये हैं, दर कितनी दे रखी है 5% और 4 वर्ष का, PRT/100 वाले सूत्र से करेंगे, ठीक है, बट्टे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। पंचों को 20, 20 का गुणा कर देंगे 15 में, तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है। अब क्या करना है, इसमें जोड़ देंगे, ये 1500, ये ब्याज आ गया अपना SI। हमें बताना क्या है, हमें बताना है उसका मिश्रधन। मिश्रधन का क्या होता है, P + SI। तो मिश्रधन कितना दे रखा है 1500, 1500 में 300 ऐड किया तो आ गया 1800 मिश्रधन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। इसमें दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज कितना है 400, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है साधारण ब्याज होता है जो कि हर वर्ष समान होता है। जैसे कि 2 वर्ष का दे रखा है 400, तो हम इसमें से 2 का भाग लाएंगे तो हमें 1 वर्ष का आ जाएगा 200। जो 1 वर्ष का कितना आ गया 200 रुपये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट और
कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष हमेशा समान होता है। अगर 200 इसका भी है पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष की बात करें तो इसका भी 200 होगा, ऐसा ही। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ तो 200 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्याज के साथ साथ ब्याज पे ब्याज भी लग जाएगा, इस पे भी ब्याज लग के आ जाएगा। तो कितना बढ़ गया देखो, जैसे कि 200 का यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दिया कितना 412, तो नहीं 410, तो कितना 10 और बढ़ गया। अब ये 10 किस पे बढ़ा हुआ, इस वाले पे बढ़ा हुआ, तो 10 बढ़ गया कितने पे, 200 पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार यानी 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 85। इसमें दिया है ABC 4700 से एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ठीक है, ए ने बी से 500 अधिक निवेश किए और बी ने सी से 300 अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 1410 रुपये हो तो ए का कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, हम ए बी सी तीनों ने मिलके 4700 रुपये लगाए। ठीक है, अब हमें पता नहीं किसने कितने लगाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सी ने जो पैसे लगाए होंगे, सी ने पैसे लगाए होंगे अपने एक्स। अगर हम सी का एक्स मान लें और इसने बोला है दूसरी लाइन में कि बी ने सी से 300 अधिक, यानी कि सी के एक्स हैं तो इसके 300 अधिक हो गए, एक्स प्लस 300। ठीक है, और ए ने बी से 500 अधिक, तो ए के कितने आ गए, एक्स प्लस 300, इसमें 500 ऐड कर देंगे कितना 800, इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम जोड़ देंगे बराबर में 4700 रुपये, तो एक्स 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 3x हो गया, 800 में 300 जोड़ा 1100 बराबर 4700। अब 3x ये 1100 सड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। ठीक है, कट के 3600 बचेगा, काट देंगे, ये हो जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 1200। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1200। अब पूछा क्या था, अब इसने पूछा था कि हमें बताना है कि ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम ए को कितना, इसने लगाया कितने, ए ने 1200, क्योंकि ए की वैल्यू थी 800, सी की वैल्यू थी, तो सी की वैल्यू एक्स आ गई, ए बी सी इसके 1200, इसके 300 अधिक थी सी से, तो 12 3 इसके हो गए 1500, और इसके 800 अधिक थे, इसमें 300 में 800 जोड़ा कितना हो गया, ये हो गया 2000। ठीक है, अब हमें इनका रेशो निकालना है। सबसे पहले रेशो ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कोई ऐसी संख्या है नहीं, कट नहीं रहा, तो इतना 20 15 12 आ गया रेशो। टोटल पैसा कितना था बांटने के लिए, तो ये था 400 1410। ठीक है, इनका सभी का योग रखेंगे नीचे और हमें ए का निकालना है, तो ए का कर देंगे मल्टीपल। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 15 और 12 30 35 45 47, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटना है, तो अब हम काट देते हैं, ये जाएगा इससे 7 21 लगभग 3 बार। ठीक है, ये 30 बार चला जाएगा। अब 30 का कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6 2 जीरो यानी 600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। सोम से बुध तक का तापमान दे रखा है औसत 37 डिग्री। तो सोम, ठीक है, मंगल और बुध, इन तीन का दिया 37 डिग्री, तीन का है, तीन का कर देंगे मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा 7 21 कैरी हुआ 2 3 तक 9 11 यानी 111। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है मंगल से, मंगल बुध और बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पतिवार या इसको गुरुवार भी बोल देते हैं। कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन के लिए 34 डिग्री, तो 4 × 12 की 2 कैरी हुआ 1 3 3 का 9 1 10 102 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें से ये सामान है इसको हम काट देंगे, इसका मतलब अब ये हो गया सोम माइनस गुरु, कितना आ जाएगा 110 में से घटाएंगे तो कितना आ गया जी, आ गया अपना 9। ठीक है, इतना समझ गए।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये 9 अंतर आ गया है, इनका सोम और गुरु का अंतर कितना है, 9। ठीक है, अब हम जो कि इसमें बोला है कि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो हम क्या करते हैं, सोमवार को मान ले रहे, सोमवार का x है, तो अब सोमवार का 4/5 बता देंगे, तो x का 4/5। ठीक है, ये सोम, ये अपना अंतर बराबर 9 दे रखा था। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 4x/5 बराबर 9। दूसरी लाइन में x, ये 9×5 45। ठीक है, तो कितना आ गया, 45। अब हमें बताना क्या है, ये 45 तो हम आ गया सोमवार, लेकिन हमें तो बताना है कितना, गुरुवार का यानी बृहस्पतिवार का। तो निकाल देते हैं, ये कितना है अपना 4/x कितना आ गया 45, तो काट देंगे, 45, 9 चौको 36, ये आ गया 36 डिग्री, जो कि अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दे रखा है बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इसमें दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद की आयु बताना है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पिता और पुत्र की योग का कितना दे रखा है, 60 वर्ष। ठीक है, अब बोला 6 वर्ष पूर्व, अब 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 6 इसमें से भी घटाएंगे, 6 पुत्र के में से भी घटाएंगे, तो कितना 12 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा अपना 48। अब बोला कितना है कि पुत्र की आयु पिता से 5 गुनी है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी है, तो ये पुत्र अगर x का होगा तो ये कितना 5x होगा, तो कर लेंगे, ये हो गया 6x 48, तो काट देंगे, 6×8 48, यानी इसकी होगी 8 साल, तो 8×5 = 40, पिता की होगी 40 साल, दोनों का योग भी कितना आ गया 48। इतना क्लियर है। अब हमें जी इसका निकाल लिया कब का, 6 वर्ष पूर्व का, तो हम 6 ऐड करके हम इसको वर्तमान में ले आते हैं, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये आ गया वर्तमान है। अब इसने पूछा क्या है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद बताना, ये तो वर्तमान का आया है। अब 6 वर्ष बाद जाना, तो 6 क्या करेंगे हमसे ऐड, तो 6 ऐड और करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का, ये हो जाएगा 52 का, इस प्रकार। ठीक है, तो अब पूछा क्या था, पुत्र की आयु कितनी आ गई, तो ये आ गई पुत्र की 20 साल यानी 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इसमें दिया है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में लगता है वाला समय, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो हमें नहीं पता प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, वही वाला M1 इसमें व्यक्ति दिया है और दिन दिया है। ठीक है, D1 बराबर M2 इंटू D2, हमने मान लिया प्रारंभ में हमारे पास x व्यक्ति थे और जो कि 40 दिन में कर रहे थे। अब 8 व्यक्ति और मिल गए, तो कितना हो गया x + 8 हो गए, तो 10 दिन कम लगते हैं, पहले लग रहे थे 40 दिन, अब 10 दिन कम यानी 30 दिन, काट देंगे, ये हो गया 4x 3x, ये हो गया 24, 8 दिया 24, इस साइड आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर चलता है और एक बस 45 मिनट में 33 किमी/घंटा चलता है, तो अब बताना है ट्रक और बस की चालों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। सबसे पहले जो ट्रक की चाल है, ट्रक की चाल निकाल लेते हैं। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दे रखी है 550 मीटर, वो भी समय दिया है 1 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 550/60, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 55/6 हो गया, जो कि मीटर सेकंड आ गया। ठीक है,
आप देख लिया बस का, तो बस की चाल जो कि दे रखी है 33 किमी प्रति, ये किमी घंटा है, किलोमीटर है। कितना टाइम, 45 समय दे दिया, 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मिनट में है 45, अब इसको मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बनाने के लिए करेंगे 60 का गुणा। ठीक है, और ये किलोमीटर में है तो इसको 1000 का गुणा मीटर में बनाने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और तो कुछ कट नहीं था, तो कितना हो गया, ये हो गया 1100 बट्टे। ठीक है, 45 दूनी 90, एक जीरो से एक जीरो और चला जाएगा तो 110 बट्टे 9 जी आ गया, 110 बट्टे 9। ठीक है, मीटर सेकंड, इसका भी हमने निकाल लिया। अब हमें बताना है चालों का अंतर अनुपात, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कितनी आ गई, 55 बट्टे 6, और इसकी 110 बट्टे 9, काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ठीक है, 5 से काटेगा, 11 से काटा, 11 दसारा 110, 11 पन्ना 55, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20, ये हो जाएगा 15, तो इसका करेंगे तो 15, इसका करेंगे तो 20, ये अपना आ गया आंसर। और कट रहा तो और काट दो, 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 को 20, यानी कि 3:4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, एक मालगाड़ी 72 किमी घंटा की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल दे रखी है अपने लिए 72 किमी घंटा, चाल में हमेशा होता है 5/18, दूरी एक ज्ञात है अपन के लिए 250, दूसरी बतानी है अपन को मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो 250 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस मालगाड़ी की लंबाई को मान लिया हमने x, समय दिया 26 सेकंड। अब हम काट देंगे, तो 18 से काटेंगे, 18 18 चौक 72। ठीक है, 5 को 20, 20 का गुणा करेंगे 26 में तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, यानी 520 बराबर 250 प्लस x। ये साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 270 मीटर, जो कि अपना आंसर हो जाएगा राइट। तो प्लेटफॉर्म की जो अपना मालगाड़ी की लंबाई कितनी हुई, 270 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इसमें दिया है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक बेलनाकार पात्र रेत से भरा है। यह सारी रेत एक शंक्वाकार ढेरे ढेरे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि इस शंक्वाकार ढेरे की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर हो, तो इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले बेलनाकार पात्र का आयतन बराबर क्या कर देंगे, शंक्वाकार ढेरे का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर शंक्वाकार, यानी शंक्वाकार का आयतन इक्वल कर दिया। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, और शंक्वाकार का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई पाई दोनों में है, तो पाई से पाई हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो पाई से पाई हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रख देंगे, आर की वैल्यू कितना है, 18 है, बेलन की दे रखी थी 18। ठीक है, ऊंचाई दे रखी थी 32, 1/3 इसकी हमें ज्ञात करनी है, और ऊंचाई दे रखी थी यहाँ पे कितनी, 24। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 3 इस साइड आ जाएगा, और ये इसको काट देंगे तो ये हो गया 4 6 24, 4 8 32, और कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 4 2 दूनी 4 नहीं, 2 चौको 8, और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 6 18। ठीक है, और ये 3 का गुणा होगा
तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 और 6 का गुणा और 4 और यहाँ पे चला जाएगा 3। ठीक है, अब हम कर देंगे इन सब का मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 1296। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, ये 36 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू होगी 36 जो कि सेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 92। घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो घन की भुजा हमने मान ली x। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6x²। अब बोला दोगुना कर दिया जाए यानी कि 2x कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2x का स्क्वायर यानी कि 6 2 दूनी 4 x², 6 चौको 24 x²। अब ये 6x² कितना कट गया, 6 चौको 24 कितना जा रहा 4 गुना जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है जो कि डायग्राम वाला है। इसमें दिया है कि 5 विभिन्न कॉलेजों के लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या हजारों में है। लड़कियां हैं जो खाली गोली वाले और जिसमें काल भरा है वो है लड़के। अब बोला है 93 क्वेश्चन में कॉलेज सी में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज सी में कितने पढ़ रहे हैं, आप देख पाओगे कॉलेज सी में 20 जो कि हज़ार में यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। सभी कॉलेजों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां अध्ययन करती हैं। तो सभी कॉलेज की हमें काउंट करनी है। तो सबसे पहले लड़कियां इस प्रकार में हैं, तो सबसे पहले ए बी सी डी ई इन सब का जोड़ देंगे। तो ए में कितना दे रखा है, ए में दे रखा है अपने लिए 25। ठीक है, बी में कितना दे रखा है 30, सी में कितना दे रखा है 20 और डी में कितना दे रखा है, डी में 30 और ई में दे रखा है अपने लिए 32.5। ठीक है, 32.5। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137.5 जो कि हज़ार में है। तो हज़ार के लिए अब इनको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 137, 2 जीरो लग जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के सेशन से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।